जय श्री महाकाल साथियों, हर हर महादेव। आप सभी पर भगवान महाकाल शिव की कृपा बनी रहे, भगवान वासुदेव की कृपा बनी रहे। तो साथियों, आज मैं श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 11 में जो है अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि आप जो हैं कहते हैं कि जो भी हूं मैं ही हूं और जो भी है सब मेरे ही अंदर है और जो रचा है सब मैंने ही रचा है। तो हे प्रभु, मुझे जो है अपने उस दिव्य स्वरूप दर्शन दीजिए, जो आपका दिव्य स्वरूप है उसके दर्शन दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने इन नेत्रों से जो है मेरे दिव्य दर्शन को नहीं देख सकते हैं। मेरा दिव्य स्वरूप जो है तुम इन नेत्रों से नहीं देख सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। और जब अर्जुन अपनी उस दिव्य दृष्टि से जो है भगवान नारायण के दिव्य स्वरूप को देखता है तो अर्जुन चकित हो जाता है, आश्चर्य से जो है भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दृष्टि को दिव्य स्वरूप को देखता है। तो अर्जुन कहता है, ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्यं शिरसा देवं कृतांजलि रभाषतः। अब जब अर्जुन जो है भगवान के दिव्य स्वरूप को देखता है तो वो चकित हो जाता है और जो भगवान का पुलकित शरीर, कोमल शरीर और प्रकाशमय शरीर जो है भगवान विश्व स्वरूप परमात्मा को देखता है तो श्रद्धा भक्ति सहित जो है सिर झुका करके और हाथ जोड़ करके जो है भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता है और कहता है, पश्यामि देवस्तव देवदेहे सर्वास्तथा भूत विशेष संगान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थः मृषीश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान्। अर्जुन बोलता है, हे देव, मैंने आपके शरीर में संपूर्ण देवों को एक साथ देखा है, संपूर्ण भूतों के समुदाय को जो है एक साथ देखा है और कमल के आसन पर विराजमान जो है ब्रह्मा जी को, महादेव जी को और संपूर्ण ऋषियों को जो है और दिव्य सर्पों को आपके शरीर में देखा है। जब भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण जो है अपना विराट रूप जो है अर्जुन को दिखाते हैं तो भगवान का दिव्य रूप देख करके उनके चरणों में प्रणाम करता है और भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे देव, मैंने आपके शरीर में कई देवों के समूह, कई भूतों के समूह, कमल आसन पर बैठे ब्रह्मा जी को और महादेव जी को और संपूर्ण ऋषियों को तथा
दिव्य सर्पों को देखा है। अब अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप देख रहा है, विराट स्वरूप देख रहा है। पश्यामि त्वां सर्वतोऽन्तरूपं नानन्तं न मध्यं न पुनस्त्वादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपं किरीटनिं गदनिं चक्रणं च। अनेक बाहु दर वक्त्र नेत्रम, अनेक बाहु दर वक्त्र नेत्रम। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ और मैं संपूर्ण विश्व को आपके अंदर देख रहा हूँ और आपकी अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूं। अब भगवान यशोदानंदन क्या करते हैं कि जब अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं तो अर्जुन को क्या दिखता है? सारा ब्रह्मांड, सारी पृथ्वी, आकाश पाताल क्या है? भगवान श्री कृष्ण के उदर में दिखते हैं। और अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, आपकी अनेक भुजाएं हैं, अनेक मुख हैं, पेट और अनेक नेत्रों से युक्त हैं आप। मैं तो ऐसा देख रहा हूं कि तीनों लोग, सारे देवता, सारे असुर, सभी जो हैं आपके उदर में समाये हुए हैं, आप ही में हैं। और आपकी अनेकों भुजाएं हैं, अनेकों सर हैं, उदर हैं, उदर माने पेट, और अनेक मुख हैं और अनेक नेत्र हैं, अनेक आंखें हैं। नेत्र मतलब आंखें। और आप इस प्रकार से सभी चीजों से युक्त हैं और सब ओर से क्या है? अनंत रूपों वाला देखता हूं। सभी ओर से मैं आपको क्या देखता हूं? अनंत रूपों वाला, अनेक रूपों वाला। अनंत ऐसा रूप आपका कि जिसका आदि है ना अंत है, वो रूप आपका है, अनंत रूप। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देख रहा हूं और न ही आदि को देख रहा हूं। सिर्फ मुझे क्या दिखाई दे रहा है? मध्य, बीच का भाग, यानी उधर पेट, मध्य भाग दिखाई दे रहा है। न आपका अंत दिखाई दे रहा है और न आदि दिखाई दे रहा है कि आप कहां से कहां पर से खड़े हैं और कहां आपका सर है। कुछ नहीं दिखाई दे रहा मेरे को, सिर्फ आपका मध्य भाग दिखाई दे रहा है, उधर दिखाई दे रहा है सिर्फ। तो इस प्रकार से जो है अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, क्रीटिनम गदनिम चक्रणिम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमन्नतम पश्यामि त्वां दुरनिरीक्षं सम्मनतां दीप्तानलार्क
द्वितीयं प्रमेयम् क्रीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशि सर्वतो दीप्ति मंतम पश्यामि त्वां दुरीक्षं सम्मन्नता दिदीप्तान लार्क द्वितीयं प्रमेयम्। आपको मैं मुकुट धारण किए हुए, मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्यों के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य जो है, सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूं। अब भगवान के विराट स्वरूप को अर्जुन कैसे देख रहे हैं? मुकुट धारण किए हुए, हाथ में गदा युक्त, हाथ में गदा लिए हुए, चक्र लिए हुए, और वो अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण को एक तेज पुंज के समान देख रहा है, प्रकाश पुंज के समान देख रहा है। और भगवान केशव के चारों ओर से जो है प्रज्वलित अग्नि और कई सूर्यों का सदृश ज्योति युक्त जो है अर्जुन भगवान नारायण को देख रहा है। और जो आपका स्वरूप है वो कठिनता से देखने योग्य, जानने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूं। जब मैं सभी ओर से देखता हूं तो आप ही आप दिखाई देते हैं। आपका कोई वही उधर दिखता है, बाकी और कुछ नहीं। आप जो हैं अपरमेय स्वरूप दिखते हैं। तमाक्षरं ब्रह्म वेदन्तव्ययं त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानम् त्वमव्ययाय शाश्वत धर्म गोपता सनातन स्वं पुरुषो मतो में। त्वमक्षरं ब्रह्म वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानम् त्वं व्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन स्वं पुरुषो मतो में। अर्जुन कह रहे हैं कि हे वासुदेव, आप ही जानने योग्य जो है परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा है। आप ही क्या है? जानने योग्य। अक्षर और वो क्या है? परब्रह्म परमेश्वर है, परमात्मा है। आप ही सब कुछ हैं। मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आप ही जानने योग्य अक्षर परब्रह्म परमात्मा है। और आप ही क्या है? जगत में परम आश्रय, इस जगत को आश्रय देने वाले,
आप ही हैं। आप ही क्या हैं? अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। मुझे यह दिखाई दे रहा है कि आप ही जानने योग्य अक्षर पर ब्रह्म परमात्मा हैं और आप ही जो हैं इस जगत को आश्रय देने वाले, सहारा देने वाले, और जो ये अनादि धर्म है इसके रक्षक भी आप ही हैं और आप ही जो है अविनाशी सनातन पुरुष हैं। ऐसा मेरा मानना है। अर्जुन कह रहे हैं जब भगवान नारायण का दिव्य स्वरूप देखा अर्जुन ने, तो अर्जुन जो है देखता ही रह गया। अर्जुन जो है भगवान नारायण का दिव्य स्वरूप देखता ही रह गया और अर्जुन चकित रह गया कि सारे देवी देवता सब भगवान नारायण के उदर में और सारा जगत जो है तीनों लोग भगवान नारायण के उदर में दिखाई दे रहे हैं। राक्षस भी दिखाई दे रहे हैं, देवगण भी दिखाई दे रहे हैं, ऋषिगण भी दिखाई दे रहे हैं, सर्प भी दिखाई दे रहे हैं और करोड़ों सूर्यों के समान जो है भगवान नारायण का जो है शरीर प्रकाशमान हो रहा है। तो इस प्रकार से जब अर्जुन देखते हैं तो अर्जुन भगवान नारायण से कहते हैं कि हे प्रभु, सब कुछ तुम ही है। अब इस प्रकार से जब अर्जुन भगवान नारायण को कहते हैं कि मेरा मानना है कि जो है अविनाशी सनातन पुरुष क्या है, आप ही हैं। अर्जुन को विश्वास नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण ही जो हैं भगवान नारायण हैं, जिन्होंने अधर्म को मिटाने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए जो है इस सृष्टि में कृष्ण रूप में जन्म लिया। वो भी कहाँ गए? नंद बाबा के यहाँ गोकुल में ग्वालों के साथ में, जिन्होंने कई जो है राक्षसों को वहां मारा। लेकिन अर्जुन को विश्वास नहीं था कि जो कृष्ण कह रहे हैं वो कृष्ण के अंदर वो क्षमता नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, जो हूं मैं ही हूं, आदि हूं मैं ही हूं, अनंत हूं मैं ही हूं, तुझ में भी मैं हूं और इस सृष्टि में जो कुछ भी है सब मैं ही हूं। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के कहने पर विश्वास नहीं हुआ। तो अर्जुन ने कहा कि अगर सब कुछ आप ही हैं, कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूं, तो आप मुझे जो है अपना दिव्य स्वरूप दिखाइए। तो भगवान नारायण ने कहा कि हे अर्जुन, तू अपने इन नेत्रों से जो है मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं देख सकता है। तेरे नेत्रों में इतनी क्षमता नहीं है कि जो तू मुझे देख सके। और अगर तू हठ ही कर रहा है, अगर तेरे को विश्वास नहीं है, तो चल मैं तुझे जो हूं दिव्य दृष्टि देता हूं और उस दिव्य दृष्टि से ही जो है तू मुझको देख पाएगा। तो भगवान नारायण जो है अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं और उसके बाद जो है अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। ध्यावा पृथिव्योरि दममंतरम ही व्याप्तम तयेकेन दिश्च सर्वाः दृष्टा भूतम रूप मुग्रम
तबेदम लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मना। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का जो है संपूर्ण आकाश, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा दिशाएं क्या दिख रही है मुझे? सब आप से ही परिपूर्ण दिखाई दे रही है। चारों दिशाओं में जो है आप ही का रूप दिखाई दे रहा, आप ही फैले हुए हैं। आकाश भी आप ही दिखाई दे रहे, आकाश में भी आप ही हैं, पाताल में भी आप ही हैं, चारों दिशाओं में भी आप ही हैं। सब कुछ मुझे आप ही दिखाई दे रहे हैं और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देख करके तीनों लोग क्या हैं? अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। आपके इस स्वरूप को देख करके क्या हो रहे हैं? आपके इस भयंकर रूप को देख करके क्या हो रहे हैं? तीनों लोग जो है अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं, असहज हो रहे हैं। व्यथा, दुख, जब अग्नि प्रवाहित हो रही है, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश फैल रहा है, तो ये तीनों लोग क्या हो रहे हैं? अति दुखी हो रहे हैं। अमीहि त्वां सुरसंगा विसन्ति केचि बद्धितां प्रलयो गृह्णन्ति स्वस्ति उक्त्वा महर्षि सिद्धसंगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुभिः पुष्कलाभिः। अमीहि त्वां सुरसंगा विशन्ति केचि बद्धिताः प्रचलयो गृह्णन्ति स्वस्ति उक्त्वा महर्षि सिद्धसंगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुभिः पुष्कलाभिः। वे ही देवताओं के समूह आपके, यहां पर अर्जुन कह रहे हैं कि जितने भी देवताओं के समूह हैं सब आप में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन भगवान नारायण का स्वरूप देख रहे हैं कि जितने भी देवता हैं सब भगवान नारायण के ही अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और कुछ तो भयभीत होकर के जो है हाथ जोड़ करके आपके नाम और गुणों का उच्चारण कर रहे हैं। हे नारायण, कुछ देवताओं का समूह जो आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं और कुछ देवता क्या कर रहे हैं? हाथ जोड़ करके आपके नाम का स्मरण कर रहे हैं। भगवान नारायण का विराट स्वरूप अर्जुन देख रहे हैं। अब कह रहे हैं अर्जुन कि महर्षि और सिद्धों के समूह कह रहे हैं कि हे प्रभु हमारा कल्याण हो। भय से हाथ जोड़ करके भगवान नारायण से हाथ जोड़ करके कह रहे हैं ऋषिगण और सिद्धों का समूह जो है वो भगवान नारायण से हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हे प्रभु हमारा कल्याण हो। और ऐसा कह करके
उत्तम उत्तम अनेकों प्रकार के स्तोत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और उनकी भगवान नारायण की स्तुति कर रहे हैं। जब भगवान नारायण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया तो सिद्ध पुरुष भी देख करके चकित हो गए, ऋषि मुनि चकित हो गए, देवतागण चकित हो गए और वो भय के कारण जो है भगवान नारायण की स्तुति कर रहे हैं कि हे नारायण हमारा कल्याण हो। रुद्रादित्य बसवो ये च संध्या विश्वे अश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्वयक्षा सुरसिद्धिसंगा वीक्षन्ति ते त्वां विस्मितां शैव सर्वे। रुद्रादिता वशवो ये च संध्या साध्या विश्वे अश्विनो मरुत स्म पाश्च गंधर्व यक्षा श्री सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वा विस्मताश्चैव सर्वे। जो क्या है 11 रुद्र और 12 अदिति तथा 8 वसु साध्यगण विश्वेदेव अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय वे सभी जो है विस्मित होकर आपको देख रहे हैं। रुद्रादित्या वशवो एच संध्या जो 11 रुद्र हैं और विश्वे अश्विनो मरुत समापाश्च और 8 वसु साध्यगण विश्वेदेव और अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समूह सभी जो है आपको ही देख रहा है और कहीं नहीं देख रहा, सब आपके स्वरूप को ही देख रहा है। इस प्रकार से अर्जुन देख रहे हैं कि सभी जो है भगवान नारायण का विराट रूप देख रहे हैं। कहाँ दिखाते हैं नारायण विराट रूप? महाभारत के युद्ध में रणभूमि के मध्य में वहां भगवान अपना स्वरूप दिखाते हैं और अर्जुन को जो है विश्वास दिलाते हैं कि हे अर्जुन तेरी हार नहीं होगी, तू सत्य पथ पर चल, अपना कर्म कर और फल तो मैंने देना है। तुझे मैं क्या कह रहा हूं कि तू अपना कर्म करता रहे, फल तो मेरे हाथ में है, फल तो मैंने देना है। तो जब अर्जुन को विश्वास नहीं होता है तो कुरुक्षेत्र में जो है भगवान नारायण अपना विराट स्वरूप जो है अर्जुन को दिखा देते हैं कि तेरे को विश्वास अब आएगा जब तू मेरे विराट स्वरूप को देखेगा। तो अंधविश्वासी जिस चीज पे तुझे विश्वास करना है वो नहीं करता है और जिस पे नहीं करना उस पे करता है। तू कह रहा है कि मेरे चाचा ताऊ भाई भतीजे सब जो है युद्ध में हैं और वो मारे जाएंगे और कौरवों की तरफ तो आपकी अक्षौणी सेना है और उधर पिता में भीष्म गुरु द्रोणाचार्य जिनका मैं शिष्य हूं वो उनकी तरफ से लड़ रहे हैं, तो मैं कैसे जीत सकता हूं? और अगर मैं जीत भी गया मैं इनको मार भी दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा?
तो उसके बाद जो है भगवान नारायण जो है अपना विराट स्वरूप जो है अर्जुन को दिखाते हैं। तो अर्जुन देख रहा है कि भगवान नारायण को जो है 11 रुद्र भी देख रहे हैं, 12 आदित्य भी देख रहे हैं, और 8 जो है वसु और साध्यगण, विश्वदेव और अश्विनी कुमार, मरुदगण और पितरों के समूह, जो पितृ हमारे पितृ देवता हैं, वो भी जो है भगवान नारायण के विराट स्वरूप को देख रहे हैं। गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्ध समूह भी जो है भगवान नारायण के विराट स्वरूप को देख रहे हैं, और वे सब जो है आपके इस विराट स्वरूप को देख करके क्या है विस्मित होकर के आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान महाकाल शिव की कृपा आप पर बनी रहे, भगवान नारायण की कृपा आप पर बनी रहे। बोलो श्रीमन नारायण की जय।